21वां प्रकरण कबीर साहब की चार वाणी और चारों वेदों का वर्णन। ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है कि जो कबीर साहब की कोट ज्ञान की वाणी है उसका नाम ऋग्वेद है और टकसार ज्ञान की वाणी का नाम यजुर्वेद है और मूल ज्ञान की वाणी का नाम सामवेद है तथा बीजक ज्ञान की वाणी का नाम अर्थवर्ण वेद है। ये चारों वेद अत्यंत स्वच्छ थे, पर इनमें निरंजन ने अपना विचार मिलाकर इनको दूषित कर दिया। अब जब ये दूषित वेद संसार में प्रचलित हुए तब संसम वेद की शिक्षा इन चारों वेदों से पृथक हो गई। चार ज्ञान कहे गए उनको ऐसा समझना न चाहिए कि जैसे कबीर बीजक अब जो एक छोटा सा ग्रंथ है इतना ही समस्त बीजक है, सो बात कदापि नहीं। न मालूम कितना बीजक ज्ञान है उसे चुनकर यह बीजक ग्रंथ कबीर साहब ने इस कलयुग के मनुष्यों को दिया है। इसी प्रकार उस सतयुग के ज्ञानों की वाणियों की कोई सीमा तथा अंत नहीं। बीजक ज्ञान के समुद्र से एक बूंद निकालकर हम लोगों को दिया है। सब ज्ञानों पर अनगणित ग्रंथ हैं, उनकी गणना कौन कर सकता है। जब जिस काल में मनुष्य में जैसा सामर्थ्य अधिकार तथा बल देखा वैसा प्रदान किया। निदान इस कलयुग के जीवों में इतने ही बल को विशेष माना तथा विशेष की आवश्यकता नहीं देखा। वेद के विषय में यह निवेदन है कि वेद के ज्ञातागण अपने मन में सोचे और समझें और ईर्ष्या तथा द्वेष छोड़कर विचार करें कि वेद का पिता ओम है और ओम की माता कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी महामाया जो नाभि के नीचे रहती है सो सांप की सूरत की है और उसके मुंह से सर्प के फूफकार के सदृश जो शब्द निकलता है उसी से मन जीवन पाता है, सो उसकी यही फुफकार ओंकार है। यह सापिनी जो कुंडल मारकर बैठती है यही मन की ताजगी तथा जीवन का कारण है और यह मन ही काल पुरुष निरंजन है और इसी को बड़ा ब्रह्मा कहते हैं। सो इस मन अर्थात ओम की माता कुंडलिनी शक्ति है और कुंडलिनी का पिता वह है जो आवागमन सगोचर है। सो कुंडलिनी प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि एक सापिन है और सापिन का विष वासना अर्थात प्रत्येक प्रकार की मानसिक कामनाएं हैं। यह विष जिस मन में समाता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है तथा उसका आवागमन कदापि बंद नहीं होता। जो विष घातक कुंडलिनी में है वही हलाहल प्राणनाशक ओम में है। ओम तथा कुंडलिनी केवल कहने ही को दो है, पर वस्तुतः ये एक ही हैं और जो विष ओम में है वही वेदों में है। सर्प से विष ही उत्पन्न होता है, कभी अमृत नहीं निकलता। यह सिद्धांत है। जब वेद की उत्पत्ति विष से है तब फिर वेद विष से पृथक किस प्रकार हो नहीं सकता। बीज से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसकी जड़, डाली, पत्ते, फल, फूल इत्यादि में वही घातक विष समाया हुआ है। ऐसी अवस्था में वेद तथा किताबों की आज्ञा पर चलने वाले वासना के विष से कैसे बच सकते हैं। कुंडलिनी तथा उसके विष से जो कुछ उत्पन्न हो सो सब विषैला है। इस कुंडलिनी ने स्त्री और पुरुष होकर समस्त संसार को उत्पन्न किया है। सत्य कबीर ने बीजक की रेमिनी में लिखा है, अंतर ज्योत सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, तेहि त्रिया भंगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि अंता। यहाँ पर सोचना और समझना चाहिए कि वाणी रूप माया है, वहीं स्त्री रूप है और इसी से ब्रह्मा विष्णु शिव और सब कुछ उत्पन्न हुए। जिस स्त्री से सब कुछ उत्पन्न हुआ वह विषैली नागिन है और इसी नागिन का विष तीनों लोकों तथा वेदों में बैठ रहा है। वहीं विष समस्त जगत में भरा हुआ है, कोई स्थान खाली नहीं है। जिस समय ये चारों वेद धर्मराय की श्वास से मार्ग से निकल पड़े
जब उन्होंने निरंजन की सूरत न देखा और न जाना और न पहचाना कि अलख निरंजन कैसा है, उसकी मूर्ति कैसी है, पर चारों वेद स्वरूप धारण करके अलख निरंजन की स्तुति करने लगे कि आप अलख अगोचर हो, आप ज्योति स्वरूप निरंजन हो, आपकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, आप सर्वगुण संपन्न हो और आप समस्त संसार के स्वामी हो, आपकी महिमा तथा श्रेष्ठता को वेद नहीं जान सकते, आप समझ और बुद्धि के परे हो। इस प्रकार अनंत काल पर्यंत ये चारों वेद निरंजन की स्तुति करते रहे। तदुपरांत निरंजन की आज्ञा हुई और कहा कि हे वेदों, तुम सब जाकर समुद्र में छिप रहो। तब निरंजन की आज्ञा अनुसार वे चारों जाकर सागर में छिप गए।